हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 सेट 6 का। तो पहले को का क्वेश्चन में कहता है कि x और y संख्याओं को ज्ञात कीजिए यदि क्रमिक युग्म 2x-3, और x, y-1 बराबर हो। तो देखिए बेटा यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। दिया है क्रमिक क्रमित क्रमित युग्म बराबर दे रखे हैं तो बराबर लिख देंगे इनको। 2x-3, -5 इज इक्वल टू x-y-1। अब क्या करेंगे बेटा, इसकी तुलना इस वाले के साथ में होगी, इसकी तुलना इस वाले के साथ में होगी। तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो देखिए 2x-3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। x को बराबर से इधर लेके आएंगे तो 2x-x इज इक्वल टू -3। अब इसमें से कितना बचेगा बेटा, हमारे पास x बचेगा इज इक्वल टू -3। यानी x का मान निकाल लिया हमने -3। अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है y-1 इज इक्वल टू -5। अब -1 है बराबर उधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 + 1। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 4। यानी यही मान पूछे गए। अतः x बराबर -3 और y बराबर, जी सॉरी बेटा, माइनस के 3 नहीं होंगे, ये प्लस के 3 होंगे। तो y बराबर -4 हैं। ये दोनों मान हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको करते हैं। इसमें दे रखा है, दिया है y बराबर 2c e⁻²x अपॉन 1 + c e⁻²x ये दे रखा है हमारे को। का अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। जब अवकलन समीकरण ज्ञात करना, सबसे पहले बेटा इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा y 1 + c e⁻²x इज इक्वल टू 2c e⁻²x। c का मान निकाल लेंगे सबसे पहले हम यहां से। तो y + yc e⁻²x इज इक्वल टू 2c e⁻²x। ये हमने मान निकाल लिया। अब देखिए y जो दे रखा है गुणांक वाला, इसको बराबर से इधर पहुंचा देंगे। तो y इज इक्वल टू 2c e⁻²x माइनस y c e⁻²x। इसमें से क्या काम करेंगे बेटा, हम कॉमन ले लेंगे c e⁻²x। y इज इक्वल टू c e⁻²x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2 - y। ये हमारे पास यहां से वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहां से c का मान निकालेंगे। c का मान आ जाएगा बेटा y अपॉन, अब ये वाली वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी e⁻²x, वो e⁻²x और 2 - y। ये हमने यहां से c का मान फाइंड कर लिया है। अब देखिए इस वाले समीकरण का अवकलन करेंगे। y बराबर 2c e⁻²x अपॉन 1 + c e⁻²x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो देखिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हर का पहले करेंगे तो 1 प्लस सी ई की पावर 2x डी ओवर डी एक्स टू सी ई की पावर 2x माइनस 2c ई की पावर 2x डी ओवर डी एक्स, नीचे वाले का कर देंगे 1 प्लस सी ई की पावर 2x अपॉन हर का होल स्क्वायर 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई की पावर 2x। अब इसमें करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2c ई की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो गया, 2x और करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2c ई की पावर 2x। अब इसमें करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारे 1 का हो जाएगा 0 गुणा c ई की पावर 2x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन के आ गई। अब देखिए यहां पर जो है हमारे को कॉमन मिल रहा है कुछ 2 ई की पावर ex पूरा पूरा कॉमन मिल रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 सी ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 प्लस सी ई की पावर 2x, ये बचा हमारे पास 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 मिल जाएगा बेटा कॉमन हमारे पास, क्योंकि 2 दूनी 4 इधर भी बन रहा है और 2 दूनी 4 इधर भी बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर मिल गया हमारे पास 1 प्लस सी ई की पावर 2x, ये आ गया माइनस, अब इसमें से हमने 4 सी ई की पावर 2x कॉमन लिया है तो बचेगा क्या हमारे पास सी ई की पावर 2x ही बचेगा, सी ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास होगा क्या सी ई की पावर 2x, सी ई की पावर 2x से ये कट जाएगा तो बराबर में बचेगा क्या हमारे पास 4 सी ई की पावर 2x, क्योंकि इसका 1 में का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस सी ई की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम c का मान लगा देंगे तो देखिए 4 ई की पावर 4 सी को अलग हटा देंगे, ई की पावर 2x ले लिया। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये थी y अपॉन ई की पावर 2x कोष्टक में 2 माइनस y मान लगाएंगे अपॉन में नीचे भी लगाएंगे 1 प्लस ई की पावर 2x को पहले लिख लेंगे इनटू y अपॉन ई की पावर 2x और 2 माइनस y। अब पूरे का क्या करेंगे बेटा हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्या भाई होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ई की पावर 2x से ई की पावर 2x हमारे पास कट जाएगा। अब थोड़ा इधर आते हैं, ऐसे ही इसमें बेटा होगा, देखिए ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ई की पावर 2x, ई की पावर 2x से ई की पावर 2x ये कट जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या 4y अपॉन 2 माइनस y अपॉन नीचे क्या बनेगा, अब हमारे पास इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 माइनस y
टू माइनस बाई प्लस बाई अपॉन टू माइनस बाई का पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर हमारे पास क्या बच गया, फोर वाई अपॉन टू माइनस बाई अपॉन, अब नीचे वाली संख्या क्या बची बेटा हमारे पास, देखिए ऊपर बाई से बाई हमारे पास कट जाएगा, ये बाई है और ये कट गया, अब ऊपर क्या बच गया, टू बच गया, तो दो दूनी कितना बनेगा बेटा हमारे पास, चार बनेगा, और नीचे जो है हमारे पास टू माइनस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, टू माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, पहली और चौथी का गुणा कर देंगे, तो फोर बाई कोष्टक में टू माइनस बाई का होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे जो संख्या है हमारे पास क्या है, टू माइनस बाई और नीचे भी चार है, तो चार टू माइनस बाई हमारे पास है। अब देखो फोर से ये फोर कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस बाई से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई कोष्टक में टू माइनस बाई, ये हमारे पास बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस बाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी हो सकती है हमारे पास, कोई भी आंसर इसमें दोनों में से हो सकता है। अब देखिए बेटा क वाला हो गया, ख वाला हो गया, अब यहां बात करता है कि दो सदस्यों ए और बी के परिणाम क्रम से है, तो देखो बेटा यहां पर दे रखा है, दिया है ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू, क्योंकि परिमाण दे रखे हैं बेटा अंडर रूट थ्री, और बी का मोड दे रखा है हमारे को चार, और दे रखा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सिक्स, तो कह रहा है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, पूछा गया है हमारे को थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए और मोड बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम यहां से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए और मोड बी। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू लगा देंगे, तो ऊपर कितना है, 6 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना है, अंडर रूट 3 इंटू बी का मान कितना है, 4 है, तो देखो दो दूनी 4, दो तिया 6, तो ये आ गया बेटा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 2। अब देखिए ये वैल्यू किसकी होती है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं हम 3 को, तो नीचे है अंडर रूट 3 गुणा 2, 3 से ये काट दो, अब cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, सॉरी ये बेटा स्टेप होगी, cos इनवर्स लिखना है इसमें, cos इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये cos में किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये हम होती है हमारे पास 30 अंश की, तो थीटा इज इक्वल टू 30 अंश या पाई अपॉन 6, कोई भी एक मान इसका हो सकता है। ये मान हमारे पास हो गया कौन से वाले का, थीटा वाले कोण का। ये अब है हमारे पास नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन बेटा 2-2 नंबर के हैं हमारे। अब देखिए यहां पर दे रखा है बेटा ए दिया है ए आयु दे रखा है 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0, और यहां दे रखा है बी आयु दे रखा है हमारे को 0 1/4 0 0 1/2
और 1/8। अब ये कह रहा है सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि a डैश का डैश इंटू बी इज इक्वल टू 1 1 0 1, ये हमें निकालना है। तो यहां पर बेटा हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। सबसे पहले LHS सिद्ध हो जाएगा, ये a डैश का डैश इंटू बी। अब आपको पता है बेटा a डैश का जब हम डैश निकालते हैं तो ये a की वैल्यू बराबर होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि a डैश का डैश इज इक्वल टू a होता है, इसलिए अब हम a डैश के डैश की जगह पर क्या रखेंगे, a, इसलिए थ्री दे रखा है, √3 2 4 2 0 इंटू, अब b जो हमारे को दे रखा है 0 1/4 0 0 1/2 और 1/8। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए बेटा पहले वाले आव्यूह का पंक्ति उठाएंगे, दूसरे वाले आव्यूह का स्तंभ लेंगे, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो संख्या हो जाएगी 0। √3 का गुणा 0 में करेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 2 का गुणा हम किस में करेंगे बेटा, 1/2 में, तो 2 गुणा 1/2, ये हो गया। अब दूसरा वाला लेंगे, 3 का गुणा 1/4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1/4 प्लस, अब √3 का गुणा 0 में करेंगे तो संख्या हो गई 0। अब 2 का गुणा 1/8 में करेंगे तो प्लस 2 गुणा 1/8, ये हो गया पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति करेंगे, 4 का गुणा 0 में तो ये संख्या 0 प्लस 2 का गुणा 0 में तो ये भी संख्या 0, फिर 0 का गुणा करेंगे हम किसमें, 1/2 में, यानी 0 गुणा 1/2 तो ये भी संख्या 0 हो जाएगी। अब 4 का गुणा करेंगे हम, 4 गुणा 1/4 प्लस 2 गुणा 0, फिर 0 को गुणा 1/8 में, 0 गुणा 1/8। तो देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया बेटा हमारे पास 1। अब इस वाले को देखते हैं तो ये होगा बेटा हमारे पास 3/4 प्लस 2 से काट देंगे 4 बार तो 1/4। अब नीचे जो हम देखते हैं तो ये बेटा हमारे पास सब 0 बन गया। अब देखिए 4 से यहाँ 4 काट देंगे, 1 बार कट जाएगा तो 1। अब देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे कितना, 4, तो 3 प्लस 1 और नीचे 0 और 1। अब इसमें कितना बन गया बेटा हमारे पास 1, 4/4 0 1। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 1 0 1। तो यही हमारे को प्रूव कराया था बेटा, ये हो गया हमारे पास RHS, जो इसने बोला था तो वो हमारे पास सिद्ध होकर के आ गया। अब देखिए 3 जो क्वेश्चन दिया था उसके सभी खंड हो गए हमारे पास, अब है हमारे पास चौथा खंड। अब चौथे खंड के जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू I - j + 3k और बी वेक्टर दे रखा है हमारे को 2I - 7j + k। अब हमारे को पूछा क्या गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है बेटा कि ए क्रॉस बी निकालना है। तो आई जे के फटाफट से निकाल लेते हैं। तो देखो पहले वाले में ए का जो गुणांक है आई जे के वो लिखेंगे 1 -1 और 3। दूसरे वाले में क्या है 2 -7 और 1। तो आई पहला पंक्ति जाएगा, दूसरा और पहला ही स्तंभ जाएगा। तो एक 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 माइनस का 1 बनेगा और प्लस का बनेगा 7 या 21। क्यों माइनस का 7 है प्लस का 3 है, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस के 21 हुए तो प्लस हो गए माइनस जे। अब देखिए दूसरा स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी एक एक 1 माइनस 2 तिया 6। अब इसमें क्या करेंगे प्लस का के निकालेंगे। तो देखिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति 7 एक 7 माइनस के हो गए 7 और प्लस के हो गए 2 एक 2। तो देखिए इसमें कितना बन गया बेटा हमारे पास 20 आई। इसमें कितने बनेगा माइनस के 5 बचे और माइनस के जे है तो प्लस का 5 जे। अब इसमें कितना बनेगा बेटा माइनस का 5 के। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है बेटा मोड निकालना है। इसमें ए क्रॉस बी का मोड ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में निकालेंगे तो 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 20 20 होते हैं बेटा हमारे पास 400 प्लस ये होगा 25 प्लस 25। अब देखिए 25 25 50 यानी ये आ गया बेटा ए क्रॉस बी का मोड। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 450 अंडर रूट में। अब देखिए इसके फैक्टर कर लो 450 से कुछ बन जाए तो 450 के फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब कैसे काटेंगे बेटा हम इसको 5 से 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे 5 नेम 45। अब 3 से काटो 3 तिया 9 3 एकन 3। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा एक जोड़ा ये बन जाएगा 3 5 15। तो देखिए ये हो जाएगा 225 गुणा 2। तो ये बन गया हमारा 225 का होगा 15 15 अंडर रूट 2 वर्ग इकाई। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए बेटा यहां पर कह रहा है का हो गया खा। स्टील की 3 मीटर और 8 मीटर की आयताकार शीट आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से x मीटर लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। हमने ये बना लिया ठीक है। अब इसमें चौड़ाई कितनी है हमारे पास 3 मीटर है, लंबाई कितनी है बेटा हमारे पास 8 मीटर है। अब इसने क्या कहा कि x मीटर लंबी ये कोनों से हम काट देंगे प्रत्येक कोने से। इसको कलर कर दिया हमने क्योंकि ये हमने काट दिया। ये कटे हुए कोने हैं बेटा ठीक, क्योंकि ये जो दे रखा है अब यहां से इसको मोड़ेंगे यहां से इसको मोड़ेंगे और यहां से इसको मोड़ करके ये हमारे पास अब अंदर वाली जो साइड है ये बची हुई ये कितने देखो ये 8 दे रखी। तो अब x इधर से गया और x इधर से गया तो ये हो गया बेटा 8 माइनस 2x। अब देखिए चौड़ाई कितनी होगी x इधर से कम हो जाएगा और x इधर से कम हो जाएगा तो ये बचेगा बेटा हमारे पास चौड़ाई बचेगी 3 माइनस 2x। ये बन गया हमारे पास। तो देखिए अब हमारे पास क्या कहता है अब L हो गई ये और चौड़ा B हो गई हमारे पास 3 माइनस। अब देखिए
L बराबर 8 माइनस 2x मीटर। B की बात करें तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 2x मीटर हो जाएगा। अब अगर h की बात करेंगे तो h कितना होगा, जब हम इनको ऊपर के लिए मोड़ेंगे तो ये जो x है, x ही हमारे पास खड़ी होगी, तो ये हो जाएगी x। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे, 8 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इनका गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए 8 दिया 24, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 8 दूनी 16x। अब इसका करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x, द्वितीय 6 हो गए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x स्क्वायर इंटू एक्स। ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 4x है, 4x को पहले ले लो, धनात्मक है। अब 16 और 6 कितने हो गए बेटा हमारे पास, माइनस के 22x प्लस के कितने बचे 24x, गुणा में क्या है x, इसका भी गुणा कर लो, तो 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24, बेटा x नहीं है यहाँ, 24x। ये आ गया हमारे पास आयत का क्षेत्रफल, यानी ए। मान लोगे ये क्या है हमारे पास, a है, हमने क्षेत्रफल को a मान लिया। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे 3 चौके 12x स्क्वायर और 22 दूनी 44 माइनस 44x प्लस 24, ये बन गया हमारे पास। अब देखिए इसने क्या कहा था कि बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। अब अधिकतम आयतन के लिए इसका मान क्या रखेंगे हम, 0। अधिकतम आयतन के लिए dA अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए बेटा इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा हमारे को, इसमें से कॉमन मिल जाएगा 4, तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस इसको 11 बार काट देंगे प्लस इसको 6 बार काट देंगे इज इक्वल टू 0। 4 को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे हम, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18 होंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस के 9 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस के ही 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो गए, 9 दूनी 18 प्लस के हो गए, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 तिया 9, इसमें से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। अब देखिए इसमें से x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद हम बचेगा क्या हमारे पास, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं हम, इस वाले को उठा लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जो ये असंभव होगा। क्यों होगा असंभव, क्योंकि इसमें चौड़ाई जो दे रखी है वो 3 दे रखी है, चौड़ाई के बराबर आया है, तो यहां लिख देंगे बेटा असंभव, असंभव। अब देखिए ये हो गया हमारे पास असंभव, क्योंकि यहां लिख दो, चलो, क्योंकि यह मान
चौड़ाई के बराबर है, क्योंकि जो आयत का चौड़ाई दे रखी थी उसके बराबर है। अब दूसरा वाला यहां से लेंगे बेटा हम 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2/3। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब देखिए इसमें जो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हमारे पास कहां से आ जाएगी निकल के, जो ये मान हमारे को दे रखा है a का, तो x का मान लगाएंगे। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है, या तो इसे f(x) मानो, f(x) बराबर a, ठीक है, इसको भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ मान लगा देंगे इसमें, यानी x का मान, या मान लो समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 4a इज इक्वल टू 4x³ माइनस 22x² प्लस का 24x। अब इसमें मान कितना लगाना है, 2/3, 4 गुणा 2/3 का होल क्यूब माइनस 22 गुणा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 24 गुणा 2/3। तो देखिए ये हो जाएगा बेटा 4 गुणा, अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8/27 प्लस 22 गुणा 2 दूनी 4/9 प्लस 3 से काट देंगे हम 8 बार, तो कितना हो गया, 16 हो गया ये मान हमारे पास। अब थोड़ा और इधर आते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 चौके 32, 32/27 प्लस, अब देखिए ये संख्या है 22 चौके 88/9 प्लस इसमें कितना बच गया बेटा हमारे पास, 16 बच गया। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 27। तो यहाँ बचेगा 32 प्लस 9 3 27, 3 का गुणा करेंगे 3 8 24 की 4 आंसर लगी 2, 3 8 24 और 2 26 प्लस, अब 16 1 का भाग देंगे 27, 27 बच जाएगा, 16 का गुणा इसमें करेंगे 16 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 2 हाथ लाइन 11 और 16 32 और 11 43। अब ये संख्या बनेगी, देखो 2 और 4 6 और 3 2 4 6 और 2 8, सॉरी बेटा, अब यहां बराबर में लिख लो 2 और 4 6 और 2 8। अब 3 और 6 9 और 3 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 और 2 7/27। देखिए ये वाला जो है ये माइनस का है, और ये वाला यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये मिस्टेक हुई है इसमें। अब देखिए 432 और 32 जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 464 माइनस 264/27। अब 464 में से 264 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 200 बच जाएगा /27। तो ये आ गया बेटा महत्तम आयतन हमारे पास, क्षेत्रफल जो था, सॉरी बेटा ये मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ये क्षेत्रफल है नहीं है, ये है आयतन। आयत का आयतन ये था v, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास dv यहां पर है v। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, सॉरी इसके लिए। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास v बराबर 200/27 घन मीटर
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया निकल करके। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये ख वाला हो गया। अब इसके बाद में कहता है ग वाले में, यहाँ कहता है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता दे रखी है। देखो माना, पहले यहाँ लिख लो कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, उन चीजों को लेते। हड़ताल होने की कह रहा है प्रायिकता, तथा हड़ताल न होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। तो देखिए माना हड़ताल होने की घटना H और न होने की घटना H डैश तथा निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की घटना C है। इसको मान लेते हैं हम C मान लो, E मान लो, जो आपके मन में आए उसे मान सकते हो इस घटना को। ठीक है, अब देखिए इसलिए दिया है। अब यहां पर क्या दे रखा था, PH दे रखा है बेटा हमारे को। क्या दे रखा, कितनी दे रखी है, 0.65। इसलिए यहां से निकालेंगे PH डैश निकालेंगे, क्योंकि ये दी नहीं है तो ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो 1 माइनस PH हो जाएगा इसका मान, तो इज इक्वल टू 1 माइनस PH 0.65। तो ये आ जाएगा PH डैश इज इक्वल टू 0.35। अब क्या कार्य दे रखा है बेटा हमारे पास कि हड़ताल होने की प्रायिकता इतनी है, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की। तो देखो पहले यहाँ हड़ताल न होने की बात कर रहा है, तो PC/H डैश दे रखा है। जो ये वैल्यू दे रखी है वो C/H डैश दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, ये हमारे पास हड़ताल न होने की कितनी है कि स्थितियों में निर्माण कार्य के समानांतर पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80। और दूसरी दे रखी है PC/H, ये कितनी दे रखी है बेटा हमारे को 0.32। अब निर्माण कार्य पूर्ण समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता PC हमें निकालना है। तो PC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा, PH और यहां हो जाएगा इंटू PC/H प्लस दूसरी है PH डैश इंटू PC/H डैश। ये हमारे पास इसका आंसर यहां से निकलेगा। PH कितना है हमारे पास 0.65 इंटू C/H जो दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है 0.32 प्लस PH डैश दे रखा है बेटा हमारे को 0.35 इंटू अब PC/H डैश दे रखा है 0.80। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसका गुणा करना है। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 0.65 में 0.32 का। तो देखिए 2 5 1 2 6 12 1 13 3 5 15 5 हासिल लग 1 3 6 18 1 19। तो 0 8 0 और 2 4 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो 0.2080 प्लस अब इसमें 0 रखा है तो 0 रख दो। अब 8 5 40 से 0 हासिल लगी 4 24 और 4 हो गए बेटा हमारे पास 28। ये पॉइंट आ गया। अब देखिए यहाँ 0 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा
8 और दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया किसका पी सी का। ये क्वेश्चन बेटा पिछले वाले सेट में अभी हमने ये कराया है और यहां पर भी ये क्वेश्चन आया है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन बचा घ वाला। अब देखिए बेटा इसमें कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो ज्ञात करना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू वाट। अब कहता है जिसके शीर्ष, और दे क्या रखा है बेटा हमारे को दिया है ए दे रखा है हमारे को 1 1 1 1 1 1। अब बी कितना दे रखा है हमारे को 1 2 3 1 2 3 और सी दे रखा है बेटा हमारे को इसमें 2 3 1 2 3 1। अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी वेक्टर निकाल लेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा कि बी वाले में से ए वाले को घटा देना है। तो यहां क्या करेंगे हम बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 1 के। तो ये क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये तो देखो बेटा 1 से 1 कट गया तो 0 आई हो गया। अब इसमें प्लस का 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी तो खाली जे हो गया, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 2, यानी ये हो गया बेटा आई प्लस 2 के। यहां तक आप समझ में आ गई बात। अब निकालेंगे ए सी निकाल लो इसमें। तो देखिए ए ये रहा और सी ये रहा, तो 2 माइनस 1 का घटा कर देंगे प्लस, अब 3 माइनस 1 ये हो जाएगा जे प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 के हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 1 आई, खाली आई लिख दो, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 2 जे प्लस इसमें से ये कटा तो ये बचेगा 0 के, यानी ये हो गया आई प्लस 2 जे और प्लस 2 जे ही रहेगा क्योंकि ये तो 0 है। ए सी। अब हमारे पास क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। तो देखिए त्रिभुज का पहले यहाँ ए क्रॉस बी और ए बी क्रॉस ए सी और निकाल लो बेटा। पहले ए बी क्रॉस ए सी इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए आई जे के। अब यहां पर हमारे पास पहली वाली जो ए बी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 0 और 1 और 2। ए सी में क्या दे रखा है, आई दे रखा है हमारे को 1, जे दे रखा है हमारे को 2 और के दे रखा है 0। तो देखिए आई पहला स्तंभ पहली पंक्ति, तो 0 माइनस 4 ये हो गया माइनस जे। अब देखिए यहां पर दूसरा स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी तो 0 और 1 दूनी 2 माइनस के हो जाएंगे प्लस के। अब यहां पर निकालेंगे तो इसका तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 2 को बड़ा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा माइनस 1 एकड़ 1। तो देखिए ये कितना बना बेटा हमारे पास माइनस का 4 आई और ये बन जाएगा प्लस का 2j और यहां बचेगा बेटा माइनस का k। ये निकला है। अब इसका मोड निकाल लो, ए बी क्रॉस ए सी का मोड। अब मोड निकालेंगे
तो कितना बनेगा बेटा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 16 प्लस 4 प्लस 1। तो 16 4 20 1 कितना हो गया बेटा हमारे पास 21 अंडर रूट में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज एबीसी हमारे को ऑलरेडी दे रखा है, तो कितना होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मूल। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 1/2 इंटू अंडर रूट 21। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई, क्यों क्षेत्रफल है बेटा ये। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्लियर हो गया।